क्वेश्चन है cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। तो चलो हम पहले देख लेते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड को, हथेली को हमारे सामने रखते हैं और 45 को देखना है। तो 45 हमारी बीच वाली उंगली है, बीच वाली उंगली में cos देखना है। cos मतलब ऊपर वाली उंगली, ऊपर वाली उंगली की संख्या है 2, तो 2 का रूट लेना है। तो √2/2 उसका वैल्यू हो जाएगा। अब नीचे देखते हैं तो sec 30 है, sec 30 मतलब हमारी रिंग फिंगर को पकड़ लेते, रिंग फिंगर को पकड़ लेते। तो sec थीटा है वो cos थीटा का व्यस्त है। तो cos थीटा का cos 30 की बात करें तो cos 30 हमको मिलेगा, cos 30 में ऊपर की उंगली देख √3/2 मिलेगा, लेकिन sec 30 है उसका विलोम है तो 3/2/√3 आएगा। और इसी प्रकार cosec 30, तो cosec 30 sin 30 का विलोम है। sin 30 के लिए हम रिंग फिंगर को पकड़े तो रिंग फिंगर के नीचे एक उंगली है, तो 1 का रूट होता है 1 और इसमें 1 का 1/2 होता है। और उसका उल्टा व्यस्त करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। ऊपर तो √2/2 है, नीचे इन दोनों का तिर्य गुणा करें तो 2 एकम 2 प्लस 2√3 √3 एकम √3। तो यहाँ पे √2/2 इसको डिवाइड में है तो हम गुणा करके उल्टा कर सकते हैं। √3/2 प्लस 2√3, तो √3 गुणा √3, √2 गुणा √3 √6 हो जाएगा। और नीचे 2 इंटू 2, अच्छा इन दोनों में से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये तो 2 है ही, और ये दोनों में से 2 कॉमन निकाले तो 2, 1 प्लस 2√3। अभी √6 तो है ही, नीचे 2 दूनी 4 और 1 प्लस 2√3। 1 और 2√3 में हम चेक कर लेते कौन सा बड़ा है। बड़े को आगे रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 बड़ा है दिखता ही है, तो उसको आगे रखेंगे और उसके बाद उसका समीकरण करेंगे। तो √6/4, उसके बाद 2√3 प्लस 1 और उसके बाद उसका समीकरण करें। 2√3 माइनस 1 और 2√3 माइनस 1, तो √6 इंटू 2√3 माइनस 1/4। अभी यहाँ पे समीकरण एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2√3 और यहाँ पे आएगा 1, तो 6 इंटू 2 इंटू यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रहने देते हैं अभी। √6 2√3 माइनस 1 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √6 2√3 माइनस 1 4 किया 12 में से गया तो 11, तो √6 2√3 माइनस 1/11 चौके 44 आना चाहिए। चलो आप लोग चेक कर सकते हो जवाब क्या आ रहा है। अच्छा, अगर ऊपर आपको विस्तरण करके देखना है तो भी देख सकते हैं। तो √6 गुणा 2√3 मतलब 2 गुणा √3 गुणा √6 मतलब रूट में 6 18 माइनस √6 गुणा 1 मतलब √6 और नीचे 44 ले लें। 18 के अंदर 9 होता है, तो और हम जो देखते हैं तो 2 इंटू 9 इंटू 2 माइनस √6/44। 9 का रूट होता है 3 और 3 दूनी 6, √2 माइनस √6/44। ऐसा भी आंसर ला सकते हो, तो चेक कर लीजिए ज़रा। अच्छा, यहाँ पे मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे ये 2 निकल जाएगा ना, ये 2 निकल जाएगा।
तो ये 2 निकल गया, तो √3 और 1 बचा, है ना। तो यहाँ से मेरे को पूरा वापस बनाना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे मेरी गलती है, तो यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से पूरा अलग आ जाएगा, मतलब मेथड सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। देखते हैं यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, तो अभी बचा क्या, √3, √6 अपॉन 2 दूनी 4 और 1 प्लस √3, लेकिन उसको मैं √3 पहले लिख देता हूँ, +1 लिखता हूँ, क्योंकि √3 1.73 होता है, तो वो 1 से बड़ा होता है। तो √6 अपॉन 4 इंटू √3 + 1, अभी उसका समीकरण यानी करणी √3 - 1 और √3 - 1। ओके, अभी देखते हैं √6 इंटू √3 - 1 रखते हैं, नीचे देखते हैं क्या होता है, 4। अभी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखो, छोटी सी गलती की वजह से पूरा सवाल वापस करना पड़ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि छोटी छोटी गलतियाँ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। √3 का स्क्वायर होता है 3, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो √6 √3 - 1 4, 3 में से गया तो 2। चलो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, √6 गुणा √3 6 × 18 माइनस √6 गुणा 1 √6 अपॉन 4 दूनी 18 जो है उसके अंदर 9 दूनी 18 होता है, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, 2 का नहीं होता, -√6 अपॉन 8। ऐसा आंसर आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे हमको 10 a + b दिया हुआ है, मतलब a + b बराबर √3 दिया हुआ है, और 10 a - b बराबर 1 अपॉन √3 दिया है। तो आपको a और b ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, 10 के बारे में हम उल्टा देखना है। √3 कहाँ पे होता है और 10 में √3 कहाँ पे होता है? तो 10 में आपको नीचे और दोनों ऊपर दोनों की फिंगर देखनी है। तो दोनों फिंगर देखनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे में 1 है, तो उस दोनों का स्क्वायर कर दो। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, है ना। लेकिन 3 को नीचे क्यों, नीचे 3 उंगली रखनी है, ऊपर 1 उंगली रखनी है, तो बीच में कौन सी उंगली बचेगी? नीचे 3 उंगली हो, ऊपर 1 उंगली हो, तो कौन सी उंगली रहेगी? वो आपको पकड़नी है, बोलो। यहाँ पे पॉइंटर। 3 ऊपर लिखा है तो हमें नीचे देखना है, नीचे 1 लिखा है तो हमें ऊपर उंगली अंगूठा को पकड़ना है। तो बाद में बची कौन सी, नीचे 3 और ऊपर 1, नीचे 3 को छोड़ के और ऊपर को 1 छोड़ के, तो पॉइंटर बचा। तो पॉइंटर मतलब कौन सा कोण होता है? पॉइंटर मतलब कौन सा कोण होता है? तो a + b बराबर 60 होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे उल्टा है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है ना। तो यहाँ पे उल्टा करना, नीचे 1 उंगली और ऊपर 3 उंगली रखना है। तो कौन सी उंगली को पकड़ोगे आप 10 के लिए? अनामिका को पकड़ोगे। तो अनामिका को पकड़ोगे तो अनामिका कौन सा कोण बताती है? तो यहाँ पे कोण तो a - b है, जो कि अनामिका है। तो अनामिका बराबर क्या होगा, 30 होगा। अभी हमारे पास 2 समीकरण बन गए। वो दोनों ही समीकरण के लिए अगर हम लॉग करें, दोनों का टोटल करें, तो क्या मिलेगा हमको, b कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, और 60 प्लस यहाँ पे 30 है तो 90 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा,
45 हो जाएगा। वही ए की कीमत हम इसमें रख देते हैं, ए प्लस बी बराबर 60, तो ए की कीमत 45 रख देते हैं, प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड सवाल का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, उसमें से बी तो 90 दिया है, तो बाकी दोनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अच्छा, अभी उसमें भी सी हमको पता है कितना है, 45, तो कोण ए कितना होना चाहिए, 90 माइनस से, क्योंकि ए और सी का टोटल 90 होगा, तो इसको कोटि पूरक कोण बोलेंगे, मतलब उसका टोटल 90 होगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे, कोटि पूरक कोण बोलेंगे। तो कोण ए प्लस 45 बराबर 90 है, तो कोण ए बराबर भी कितना बचेगा, 90 माइनस 45, तो कोण ए बराबर कितना बचेगा, 45, तो वो भी मिल गया 45। चलो, अभी हमें ए भी दिया है, लेकिन हमें सी कोण का उपयोग करना है, तो सी कोण का उपयोग करके हम बाकी की दो भुजाओं को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमको 6 अनुपात पता है ना। अगर सी के लिए बात करें तो सी के लिए, कोण सी के लिए जो हमको दिया गया है 5, वो क्या है, ए बी, है ना। वो क्या है, सी के लिए सामने की भुजा है, सामने की भुजा बराबर ए बी बराबर 5 हो गया। कौन सी ढूंढनी है हमको, एक तो हमें कर्ण ढूंढना है जिसका नाम है ए सी, और पास की भुजा ढूंढनी है जिसका नाम है बी सी। क्लियर। चलो, अभी मुझे बताओ कि सामने की भुजा 5 तो है हमारे पास, तो इसमें से सा क पा क, उसमें सामने की भुजा तो है, तो इसके साथ कौन सा सूत्र बनता है, साइन और टेन बनेगा। एक तो साइन के लिए सामने की भुजा बटे कर्ण, और टेन के लिए सामने की भुजा बटे पास की भुजा, दोनों सूत्र 1 बाय 1 रखेंगे। तो पहले साइन रख देते हैं, तो साइन सी बराबर सामने की भुजा ए बी और कर्ण ए सी। तो साइन सी कितना है, सी कितना दिया है, 45 दिया है, ए बी कितना है, 5 है, ए सी हमें ढूंढना है। चलो मुझे बताओ, साइन 45 मतलब बीच वाली उंगली को पकड़ लिया, उसके नीचे कितनी उंगली है, कितनी उंगली है साइन 45 में, √2/2 आएगा, 5 ए सी। ए सी को लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, √2 को नीचे लाऊंगा और 2 को ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या होगा, ए सी बराबर 5 दूनी 10 अपॉन √2, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए उसको बट्टे में नहीं रख सकते, इसलिए उसका कर्ण ही ले लिया जाएगा। तो 10 × √2 अपॉन √2 × √2, यहाँ पे 2 × 5 10 कट गया, तो ए सी बराबर कितना मिलेगा, 5√2 मिलेगा। इसी तरह ये साइन का उपयोग करके हमने क्या ढूंढा, ए सी ढूंढा, 5√2। इसी तरह बी सी भी ढूंढ सकते हैं, उसमें सामने की भुजा तो लेना है, लेकिन पास की भुजा का उपयोग करेंगे, तो 10 ले लेंगे, तो 10 सी बराबर सी के सामने की भुजा ए बी और सी के पास की भुजा बी सी, है ना। तो 10 सी कितना है, 45, तो 45 में मिडल फिंगर को पकड़ लिया, नीचे की उंगली 2 ऊपर की उंगली 2, तो वो तो कट के एक ही आ जाएगा। ए बी कितना है, 5, बी सी हमें ढूंढना है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 5/BC, बी सी को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो बी सी बराबर 5। चलो बी सी भी मिल गया, तो आपको दोनों ही मिल गया, ए सी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया, और कोण ए भी मिल गया,